प्रणाम स्टूडेंट एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 11th चैप्टर करेंगे बेटा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आंसर्स। शॉर्ट फॉर्म ऑफ आंसर क्या होता है? देखो, मैंने इसके पहले आप लोगों को 7 चैप्टर एक चलाया था। 7 चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था किस तरह से आंसर शॉर्ट में, जब जैसे कि आंसर हम हाँ या ना में देते हैं ना, तो उसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ आंसर कहते हैं। फुल आंसर कैसे होगा? जैसे मैं बोलूँगी क्या आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोग अगर ऐसे बोलो हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? फुल फॉर्म में आंसर दे रहे हो। लेकिन अगर आप कहोगे हाँ हम पढ़ रहे हैं या हाँ हम, तो हाँ हम में क्या आ गया कि ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, आप छोटे में आंसर देते हो। तो जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखते हैं ना बेटा, तो शॉर्ट फॉर्म में आंसर के लिए हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन जो है आपसे, पहली बात तो ये कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा। अगर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उसका आंसर आप यस या नो में दोगे, हमेशा यस या नो में दोगे, ठीक है। यस या नो के बाद हमारा जो स्टेप होता है, स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप कि अगर आपको आंसर हाँ में देना है तो यस लिखोगे, अगर आपको आंसर ना में देना है तो नो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है यस या नो के बाद हम लगाते हैं कॉमा। क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका प्रोनाउन, यानी अगर बॉय है या मैन है तो उसके लिए ही लिखोगे, गर्ल वुमेन है तो उसके लिए शी लिखोगे, बर्ड एनिमल कोई भी थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए इट लिखोगे, और एक से ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा के बारे में कहा जा रहा है तो दे लिखोगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? यस या नो लिखना, उसके बाद कॉमा करना, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन वो लिखना, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी जिससे क्वेश्चन शुरू हुआ है वो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो अगर ईज से शुरू हुआ है तो ईज, आर से शुरू हुआ है तो आर, एम से शुरू हुआ है तो एम, डू, डस, जिससे भी शुरू हुआ है वो। और सेकंड थिंग, अगर आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव में पूछा है तो आप आंसर, मतलब हमेशा आपका क्या करना है, उसका आंसर जो है वो नेगेटिव में, अगर आप नेगेटिव में आंसर दे रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। अगर आप अफर्मेटिव में आंसर दे रहे हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, आंसर जब भी आप दे रहे हो तो फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आपको हाँ में देना है तो यस, उसके बाद आएगा कॉमा, कॉमा के बाद आएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर आप आंसर ना में दे रहे हो तो सबसे पहले आएगा नो, नो के बाद आएगा कॉमा, कॉमा के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, जैसे इज़ नॉट, शैल नॉट, वॉज नॉट, हैज़ नॉट, डू नॉट। लेकिन हम इसको डू नॉट, डज नॉट के बजाय हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना, इज़ेंट, आरेंट, डजेंट। अब एक बार देख लो पैराग्राफ जो दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया उसे हमें पढ़ना है। इज़ ही ए नॉटी बॉय? क्या वो एक शरारती लड़का है? इज़ ही ए नॉटी बॉय? सेकंड क्वेश्चन है, डज ही डू हिज लेसन पंक्चुअली? क्या वो अपना लेसन पंक्चुअली करता है? थर्ड, कैन ही स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोल सकता है? ऑल दिस क्वेश्चन टेक यस नो आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इनके जवाब यस या नो में आते हैं। दैट इज़ देयर आंसर मस्ट बिगिन विथ यस और नो, इसीलिए इनके जवाब भी किससे शुरू होने चाहिए? यस या नो से। सच क्वेश्चन हैव बोथ शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म आंसर्स। ऐसे क्वेश्चन के जवाब शॉर्ट में भी आप दे सकते हो और लॉन्ग में भी दे सकते हो। देयर शॉर्ट फॉर्म आंसर्स आर, इनके शॉर्ट फॉर्म आंसर्स कैसे होंगे? जैसे मान लो अगर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इज़ ही ए नॉटी बॉय? क्या वो शरारती लड़का है? तो हम अगर यस में देंगे तो यस, कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, तो वो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो ही, और हेल्पिंग वर्ब जिससे क्वेश्चन शुरू होता है यानी इज़, तो इज़। और अगर नो में देंगे तो नो ही इजेंट। इसी तरह डज ही डू हिज लेसन पंक्चुअली? तो यस ही डज, और अगर नो में देना है तो नो ही डजेंट। थर्ड है, कैन ही स्पीक इंग्लिश? अगर आप हाँ में देना चाहते हो तो यस ही कैन, और ना में देना है तो नो ही कांट। तो ठीक इसी तरह हमारी एक्सरसाइज है, ये नीचे आप लोग देख रहे हो एक्सरसाइज। फर्स्ट कॉलम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड कॉलम में उसका आंसर दिया गया है। तो ये बहुत ही इजी है, आपको मैच करके ये लिखना है, ठीक है। मैंने इसका पीडीएफ आपको अभी मैं सेंड कर रही हूँ, पीडीएफ के थ्रू आप इसको अच्छे से कर लेना और पीडीएफ को अच्छे से कॉपी डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट, प्रणाम।